Question number 17. What sum of money will amount to 21,296 in 3 years at 10% per annum compounded annually? देखिए क्या क्या गिवन है और क्या पूछा है। कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल हमको नहीं पता तो हमने एक्स लेट कर लिया। अमाउंट कितना है? अमाउंट आपको दे रखा है 21,296 रुपीज। टाइम कितना दे रखा है, मतलब एन, वो दे रखा है 3 ईयर्स। 10% क्या है? वो है आपका रेट, वो है 10% पर एनम। पूछ क्या रहा है आपसे? प्रिंसिपल। आप अमाउंट का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या होता है? P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। और ये जो अमाउंट सॉल्व करके मिलता इस फॉर्मूले में डालकर, वो आपको गिवन है। कितना दे रखा है? 21,296 रुपीज। ठीक है, कुल मिला के मुझे क्या करना है, पहले इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, वो रहा ये, तो यहां लिखो x ब्रैकेट, फिर क्या लिखा है 1 प्लस रेट, रेट कितना दे रखा है? रेट है 10 अपॉन 100 और पावर n, n कितना है? n क्या होता है? टाइम, टाइम कितना है? 3 इक्वल्स टू 21,296। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 1 10 प्लस 1 कितना हुआ? 11 अपॉन 10 की पावर 3 और x एज इट इज रहा इक्वल्स टू 21,296। क्लियर है? अच्छा देखो, x को ऐसे ही छोड़ा, 11 अपॉन 10 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, इस ब्रैकेट को कितने बार लिखेंगे? 3 बार, और इक्वल्स टू 21,296। क्लियर है? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए x इक्वल्स टू, ये 21,296 ऐसे ही रहा, ये फ्रैक्शन इक्वल के इधर जाएगी तो ऐसे पलट जाएगी, तो मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, मतलब ये सारी फ्रैक्शन है ऐसे पलट जाएंगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 11 से इसको कट करते हैं। कैसे करेंगे वो इधर साइड से करते हैं। कितना है? 21,296 और डिवाइड किससे करना है? 11 से। देखो 11 1 जा 11, कितना बचा? 0 और 1, और ये 2 नीचे आया। 11 9 जा 99, माइनस किया, कितना बचा? 12 में से 9 गए तो क्या बचा? 12 में से 9 गए तो 3 बचा। ठीक है, और ये आया नीचे, 39 हो गया। 11 3 जा 33, माइनस करोगे तो 6 बचेगा, और 11 6 जा 66। क्लियर? तो मतलब मैं इसको कट करूंगा तो क्या आएगा? 1936। अब दोबारा से 11 से इसको कट कर रहे हैं, यहां करते हैं। 11 से डिवाइड किया 1936 को, तो 11 1 जा 11, कितना बचा? 8। ठीक है, 11 7 जा 77, कितना बचा? 6, और 11 6 जा 66, तो कितना आया? 176। ठीक है, अब देखो 11 के टेबल से दोबारा कट करो। 11 1 जा 11, 6 बचा, 11 6 जा 66, तो मतलब x क्या बचा? एक तो ये 16 बचा, और कितने जीरो बचे? 1 2 3, तो हमारा जो सम था वो 16,000 रुपीज है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।